वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था शिर्क के सिलसिले में कि हर गुनाह की माफ़ी है लेकिन शिर्क की माफ़ी नहीं है। तो शिर्क क्या है, आज मैं उस मौजू पर एक मुख्तसर सा वीडियो इंशाल्लाह बना रहा हूँ। तो शिर्क कहते हैं हिस्सेदार बनाना, पार्टनर बनाना। और अल्लाह के साथ जब कोई शिर्क करता है तो उसके साथ शिर्क इस तरह करते हैं लोग कि उसकी रुबूबियत में शिर्क करते हैं और उसकी उलूहियत में शिर्क करते हैं, उसके अस्मा और सिफात में शिर्क करते हैं। और कुछ लोग उसकी जात में भी शिर्क करते हैं। जात में शिर्क किस तरह है, जैसा कि कुरान में जिक्र आया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदी कहते हैं कि उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा कहते हैं यानी ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। उसी तरह मैंने आज कुछ कलमा पढ़ने वालों की ज़बान से सुना है और कुछ किताबों में भी पढ़ा है उनकी में। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं, तो ये अल्लाह की जात में शिर्क है। जबकि अल्लाह ताला क्या कहता है कुरान में, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह ताला एक है, अकेला है, एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना उससे कोई जना है। तो उजैर अलैहिस्सलाम हो या ईसा अलैहिस्सलाम हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ये अल्लाह के बंदे हैं। ये अल्लाह से पैदा नहीं हुए, ये अल्लाह के नूर से पैदा नहीं हुए, ये अल्लाह नहीं हैं, ये अब्दुल्ला हैं। उसके बाद फिर लोग शरीक करते हैं अल्लाह ताला की रुबूबियत में, जैसे कि रुबूबियत कहते हैं पैदा करने वाला, पालने वाला और इंतजाम करने वाला। तो मैंने देखा है कि कुछ मेरे साथ ड्राइवर हैं, उनका नाम है नबी बख्श, वली बख्श, अली बख्श। तो ये सारे अल्लाह ताला की रुबूबियत में शिर्क हैं, जबकि सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हो या वली हो, कोई भी हो, सब अल्लाह ताला ने पैदा किए। ये तो खुद पैदा किए गए हैं, ये किसी को क्या पैदा करेंगे, ये किसी को क्या बख्शेंगे। तो उसके बाद कुरान में आया है कि इन्होंने अपने आलिमों को रब बना लिया, सूरह तौबा आयत नंबर 31 में। तो रब किस तरह बनाया जाता है कि इंसान अपने आलिमों के पीछे अंधा होकर चले, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो भी उनको अपना रब बनाता है। तो किसी के पीछे आप अंधा होकर चलोगे तो ये भी उसको रब बनाना है। अल्लाह के अलावा आप किसी दूसरे की हाकिमियत पे चलोगे तो आप उसको अपना रब मान रहे हो। जैसा कि मैं आपको एक समझा देता हूँ बिलफर्ज, हमारे समाज में क्या होता है कि लड़का लड़की अगर जिना कर बैठे तो वहाँ समाज की सजा क्या होती थी। समाज की सजा ये होती थी कि लड़की को घर पे बिठा दिया और लड़के का मुंह काला करके उस पर जुर्माना लगा के उसके पीछे गांव के बच्चों को लगा दिया, गधे पे बिठा दिया या उसको जो है उल्टा लटका दिया, ये सजा होती थी। जबकि शरीयत क्या कह रही है, शरीयत कह रही है अगर लड़का लड़की जिना करें, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको कोड़े मारो, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो उनको कत्ल कर दो। लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये काम हुकूमत का है। तो इंसान इसकी तफसील है, समझे कि रब किसको कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर फिर अल्लाह की उलूहियत, यानी अल्लाह की उलूहियत यानी अल्लाह के माबूद होने में किसी को शरीक करे, यानी इंसान किसी के सामने सजदा करे, किसी के सामने रुकू करे या किसी के नाम के जानवर ज़िबह करे। तो ये सारे इबादत की शक्लें हैं, इनकी तफसील है, वो सारी सीखें आप। उसके बाद आता है कि इंसान अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह की सिफतों में किसी गैर को शरीक करे। जैसे कि अल्लाह की सिफत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काला पहाड़, काली चींटी और काली रात, उसमें जब चींटी चलती है तो अल्लाह ताला उसके कदमों की आहट को भी सुनता है। लेकिन हमारे वहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनको नजूमी कहा जाता है, जिनको काहिन कहा जाता है। वो क्या है कि वो 100 किलोमीटर दूर बैठ के 100 किलोमीटर दूर की बातें बताते हैं। तो ये अल्लाह ताला की सिफत में शिर्क है। इंसान जहाँ है वहाँ बता सकता है, लेकिन इंसान कहीं दूर की बात नहीं बता सकता। तो अल्लाह के नाम है, अल्लाह की सिफत है,
ان کے بارے میں انسان علم حاصل کرے کہ اللہ کے کیا کیا نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفتیں ہیں، تبھی ان سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو یہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرک سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔